नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान सीरीज में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और अभी इसका और भी चांसेस है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड भी रहेगी। और साथ ही साथ इस स्टॉक में क्या खास बात है डिटेल में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। ऑलरेडी हमने अपनी 2024 की प्ले लिस्ट बना दी है शेयर एनालिसिस की, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ पैरामीटर्स हम रखते हैं कि किस चीज में कंपनी डील कर रही है, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें और कर सकती हैं। की पैरामीटर जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, फाइनेंशियल शीट पैरामीटर, होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, ये सारी चीजों को हम कवर करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बस स्टॉक के नाम जानने के तुरंत बाद ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हमने एक वीडियो बनाई थी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने 4,000 रुपए लगाए हर महीने 14 महीने तक। तो जानिए उसमें हमें कितना रिटर्न मिला, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करूंगा यहाँ पर एक शेयर मार्केट के कोट से, आई मेक नो अटेम्प्ट टू फोरकास्ट द मार्केट, माई एफर्ट्स आर डिवोटेड टू फाइंडिंग अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज। यानी कि आपको समझना होगा इस कोड के अकॉर्डिंग कि स्टॉक मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। लेकिन आपको अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, चाहे वो प्राइस में अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उनको ढूंढना होगा, या फिर वो आगे और अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि वो सेक्टर या वो स्टॉक ऐसा है कि अभी उसमें ग्रो करने का पोटेंशियल और है। तो ऐसे स्टॉक को हमें फाइंड आउट करना होगा। और उसी के साथ मैं आज के स्टॉक का नाम बता देता हूँ, गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में और ग्रो हो सकता है। पीछे इसके का रीजन मैं बता देता हूं, इंडियाज लीडिंग सीजीडी कंपनी, यानी कि गैस जो लगाती हैं सिटी वाइज, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी अगर आप कहेंगे तो ये लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा 27 सीजीडी एथोराइजेशंस हो चुके हैं इनके पास ऑलरेडी। अगर हम बात करें डोमेस्टिक घरों में जो पाइपलाइन लगाई जा रही है गैस की, तो वो कितने हो चुके हैं, 20.64 लाख प्लस घरों में इनके ऑलरेडी डोमेस्टिक कनेक्शन है। तो यहां पर आपको एक चीज ये भी समझना होगा, इसके अलावा 817 सीएनजी स्टेशन इनके पास है। और यहां पर अगर हम बात करें किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन नेटवर्क, तो वो है 38,100 प्लस किलोमीटर के इनके पास गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। अब यहां पर आप समझिए 20.64 लाख अगर इन्होंने ऑलरेडी गैस कनेक्शन दे रखे हैं, तो क्या आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं? और भी कंपनीज हैं। लेकिन इंडिया के हाउस होल्ड की बात करें तो करोड़ों में जनसंख्या है। तो यहां पर अभी फ्यूचर एस्पेक्ट भी इनका ब्राइट है, और फ्यूचर में भी जैसे जैसे ये कनेक्शन बढ़ाएंगे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये चीज आपको समझने वाली हो जाती है कि अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड किस टाइप की सिक्योरिटीज है उनके फ्यूचर के हिसाब से। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि लीडिंग कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे घरों को और किलोमीटर्स ऑफ कनेक्शन को कवर अप कर चुकी है, लेकिन अभी भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं 540 रुपीज के करीब में ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 1 ईयर हाई और लो की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर लो इसका रहा है 397 रुपीज का, 1 ईयर हाई इसका रहा है 620 रुपीज का। तो यानी कि अपने 1 ईयर हाई से थोड़े से नीचे प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है। बट अगेन जैसा कि मैंने बताया था, फ्यूचर जैसा है इनके पास, तो क्या ये 620 को नहीं ब्रेकआउट कर सकते हैं? 620 को भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं से आप तुरंत बाय कर लें ये सोच के कि 700 अब ये हाई बनाएगा, नहीं। उसके लिए भी अभी हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। फाइनेंशियल्स पे मैं लेके आता हूं आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू क्या चल रहा है, और ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा 2015 से, ताकि एक डिटेल में अगर आप समझेंगे तो फिर मेन चीजें समझ में आती है कि क्या हो रहा है कंपनी में, किस तरह से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की, तो 2015 में था 9,113 करोड़। ये घट गया 2016 में, फिर घटा 2017 में 5,120 करोड़ तक हो गया। लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे 2018 से ये बढ़ने लग गया यहाँ पर वापस से। तो आप ये देख सकते हैं 2018 में ये बढ़ा और 6,221 करोड़ हुआ। फिर 2019 में बढ़ा 7,867 करोड़, 2020 में बढ़ा 10,384 करोड़, 2021 में हल्का सा यहाँ पर फिर घटते हुए देखने को मिला है 9,940 करोड़, 2022 में बढ़ा है 16,548 करोड़, और फिर ये 2023 में भी बढ़ते हुए देखने को मिला है 16,863 करोड़। इसी तरह से जैसे इनका नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करें, टोटल रेवेन्यू की, जो यहाँ पर आपने देखा स्टार्टिंग में 2015 में बढ़ा, फिर घटा कुछ ईयर तक, उसके बाद फिर यहाँ पर ये बढ़ने लगा। तो वैसे ही नेट इनकम में भी फ्लक्चुएशंस है, बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ने लगा। तो हम यहाँ पर इसको 2021 से लेके चलते हैं। तो नेट इनकम अगर आप देखेंगे तो 1,270 करोड़ था 2021 में,
ये बढ़ा 1287 करोड़ हो गया 2022 में, और 2023 में ये बढ़ के हो गया 1528 करोड़। यानी कि नेट रेवेन्यू जो है कंपनी का, नेट इनकम जो है वो अभी के फिलहाल में बढ़ ही रहा है। ईपीएस के हिसाब से बात करें या पीबी, यहाँ पर अगर हम बात करें पीबी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। डेप्थ की बात करें, कंपनी में डेप्थ निग्लिजिबल है, उसका कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है कि डेप्थ की वजह से कंपनी कल को कर्जे में आ जाए या फंक्शन ना करे। ऑलरेडी इनका कैश फ्लो वगैरह सारी चीजें सही चल रही हैं अभी के पैटर्न पे देखा जाए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग 60.89% है, म्यूचुअल फंड की 6.56% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 7.42% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 3.34% है, रिटेल एंड अदर की 21.78% है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो, चाहे फॉरेन हो, इनको अगर हम कैलकुलेट करके चलते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं रफली 79% टू 80% तक के करीब इनकी होल्डिंग है, जो कि अगेन कंपनी के लिए ग्रीन फ्लैग हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर को अपने कंपनी के बारे में पता होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं। और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरह से क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं, जिनको भी पता होता है कंपनी के बैकडोर में कि किस तरह से काम चल रहा है। तो अगर इतनी बड़ी होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ग्रीन फ्लैग हो जाता है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। मेरी राय में तुरंत इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है या फिर मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है, तो आप इसमें एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, 2 से 3 साल के लिए एटलीस्ट। क्योंकि जो अभी करंट 52 वीक हाई है वो कुछ नहीं है, इसके अलावा भी स्टॉक और आगे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस जोन के लिए हम किसी भी प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइए।